दोस्तों, एक महिला जो है करवा चौथ के व्रत के दिन अपने ही पति को अपने 4 प्रेमियों के साथ में मिलके मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये घटना तो विश्वास नहीं हो रहा, झूठी है। तो दोस्तों, ये घटना झूठी नहीं है। आप ये कटिंग देख सकते हैं जो न्यूज़ में आई है, क्योंकि ये सच्ची घटना है। लेकिन ये घटना बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि एक महिला अपने 4 प्रेमियों के साथ कैसे करवा चौथ के व्रत के दिन अपने पति के साथ इतना गंदा सलूक कर सकती है और उसे बेदर्दी से इस दुनिया से ही दूर भेज सकती है। तो दोस्तों, ये विचित्र घटना की जो पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कहानी जो है रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। तो चलिए, आज की जो हमारी ये कहानी, इसको हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो सत्य घटना पे आधारित कहानी है, उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक घटना है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है, करवा चौथ का व्रत था। सुबह का टाइम था, सब लोग अपने अपने करवा चौथ के व्रत की तैयारियों में लगे थे। माहौल बहुत खुशनुमा था। और एक परिवार रहता है जिसमें रजनी नाम की महिला रहती है। उसने भी व्रत किया था। उसके पति का नाम बद्री विशाल होता है। उसने अपने पति के लिए व्रत रखा था। दिन भर व्रत रखने के बाद रात का समय होता है, उसके बाद चांद निकल आता है। वह छत पे जाती है और अपने पति का मुंह देखकर व्रत खोलती है, पानी पीती है, उसके बाद नीचे आ जाती है और अपना खाना वाना खाती है। उसके बाद उसका पति सो जाता है। कुछ देर बाद जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है उसके पति की। तो गांव के लोग तेजी से उसके घर की तरफ दौड़कर भाग के आते हैं। तो बाहर निकलती है और बताती है कि नहीं, पति के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। दवा दी है, ठीक हो जाएंगे। तो गाँव के लोग वापस चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जो आवाज़ होती है वो शांत हो जाती है, आवाज़ आना बंद हो जाता है। और जैसे ही सुबह होती है, रजनी है चीखने चिल्लाने शुरू कर देती है कि मेरे जो पति है वो बोल नहीं रहे हैं, उनकी सांस नहीं आ रही है, उनको क्या हो गया है। सब लोग मौके पे पहुंचते हैं, देखते हैं, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। मौके पर पुलिस आ जाती है, पूछताछ शुरू होती, गांव के लोगों से पूछताछ की जाती है। पुलिस का शक रजनी के ऊपर जाता है, क्योंकि रात में वही उसके साथ थी। उससे भी पूछा जाता है तो वो मुकर जाती है, बोलती है कि इनकी रात में बहुत तबीयत खराब थी। तो गांव के लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी पूछने आए थे तो पता चला था कि इनकी बहुत तबीयत खराब है, फिर हम लोग चले गए थे और सुबह ये सब सुनने को मिला। तो पुलिस को शक तो था रजनी के ऊपर, पुलिस लेकिन फिर भी इधर उधर तहकीकात करने में लगी हुई थी। फिर उसके फ़ोन के कॉल्स होते हैं रजनी के, उसको पुलिस चेक करती है। तो पता चलता है कि उस रात उसने कई जनों से बात की है, कॉल पे उसकी काफ़ी देर बात हुई है। पुलिस को फिर उसके ऊपर शक जाता है, पुलिस उसे अरेस्ट करती है। उससे धमकी मतलब डरा धमका के अच्छे से जब पूछताछ करती है तो वह टूट जाती है। पूरी जो कहानी वो हकीकत बयां करती है, तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। रजनी नाम की जो महिला है बताती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति को मारा है, क्योंकि मेरा जो पति था वह मुझे अपने जो प्रेमी थे उनके साथ में खुशनुमा जो ज़िंदगी में व्यतीत कर रही थी उसमें अड़चन पैदा कर रहा था, मुझे बहुत परेशान करता था, मारता पीटता था। क्योंकि रजनी का जो चक्कर था, अफेयर था, उसी के पास में रहने वाले एक सुभाष नाम के लड़के से था, जो कई बार इनके घर भी आया जाया करता था। और कई बार तो वो बद्री के सामने ही निकल के जाता था, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और वह उसे मारता पीटता था और फ़ोन में भी बात नहीं करने देता था, क्योंकि हर बार जब भी वह फ़ोन करता था उसकी लाइन बिजी आती थी। वो मतलब इस प्रकार की महिला थी, एक विचित्र प्रकार की वह महिला थी। उसे मतलब अपने पति से कुछ लेना देना नहीं था। अलग अलग उसने बॉयफ्रेंड बना रखे थे, उनके साथ में बातें करना, समय व्यतीत करना, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता था। और उसी के गांव के उधर के पास के 2
लड़के और थे उनके साथ भी उसने संबंध बना रखे थे, उनको भी उसने अपने बॉयफ्रेंड बना रखा था। उनसे भी वो अक्सर बातें किया करती थी, उन्हें घर बुलाया करती थी और उनसे संबंध बनाया करती थी। इस प्रकार से उसकी दिनचर्या थी, वह डेली यही काम किया करती थी। और सुभाष के एक पास ही के गांव में जब शादी में गई थी तो सुभाष उसे मिला था, उसने अपने एक साहिल नाम के दोस्त से मिलवाया था, उससे भी वह आकर्षित हो गई थी, उससे भी उसने बातचीत करना और दोस्ती करना शुरू कर दिया था। उससे अक्सर दोस्ती रखती थी और उसे अपने घर बुलाया करती थी और बातचीत किया करती थी। और सुभाष को इस चीज़ का पता नहीं था, वह जितनी भी दोस्त बना रखी थी किसी को किसी के बारे में नहीं बताती थी और सब बारी बारी से उसके घर आते थे और वह बारी बारी से दिन भर सबसे बातें किया करती थी। एक विचित्र प्रकार की ही वह महिला थी। ये कहानी सुनने में झूठी लगती है लेकिन दोस्तों सच्ची ही कहानी है और सच में ये घटना घटित हुई है। तो उसका दिन भर यही काम होता था। पुलिस ने भी जब पूरी बात सुनी तो पुलिस भी दंग हो गई और बोली कि बड़ी ही विचित्र महिला है। उसने रजनी ने बताया कि मेरा जो पति था वो अड़चन पैदा कर रहा था, मुझे सब नहीं करने दे रहा था और जो रजनी थी जो जवानी अपनी जी रही थी उसमें वो पति उसके लिए अड़चन बना हुआ था। इसीलिए उसने सुभाष को बोला कि मेरे पति को रास्ते से हटा देते हैं तो हम लोग का जीवन में फिर कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी, कोई भी अड़चन नहीं आएगी, ये बहुत रोक टोक करता है। इसीलिए सुभाष को घर बुलाती है और बोलती है साहिल को भी ले आना। उसके अलावा बोलती है मेरे 2 पहचान के और उनको भी बुला लेती हूँ, सब मिलके करेंगे तो काम आसान रहेगा। इसीलिए वह सबको रात में बुलाती है और इस पूरे काम को ये लोग मिलकर अंजाम दे देते हैं। और गांव के लोग जब आते हैं तो उन्हें झूठ बोल दिया जाता है। तो पुलिस जो है सबको हिरासत में ले लेती है। आज की तारीख में सब लोग जेल में सजा भुगत रहे हैं। तो दोस्तों गलत काम का तो गलत ही अंजाम होता है। जो कोई भी चोर चोरी करता है वह पकड़ा जाता है। इसी प्रकार कोई भी अगर गलत काम करेगा वो तो छूटता नहीं है और उसे सज़ा मिलती ही है। जैसा कि रजनी ने किया तो आज वह सज़ा भुगत रही है। इसलिए कभी भी गलत रास्ते में भटकने से पहले इंसान को विचार जरूर करना चाहिए। ये कहानी सुनाने का मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा दोस्तों।